सबका सफर वैसे ही होता है जैसे आप जी रहे हैं। हर कोई उस दौर से गुजरता है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। जैसे मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ब्रांच थी मेरी मैकेनिकल, तो आप जानते हैं कोई स्कोप तो है नहीं। तो पहले मुझे सरकारी नौकरी के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे ये था कि घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो नौकरी चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे 7-8 महीने में CGL है, ये पहले पता नहीं था, बाद में पता चला। मैंने कहा 6 महीने में सारा कोर्स खत्म करना है। मैंने कहा जीवन में पढ़ना एक बार है तो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ूंगा SSC के। तो आपका और 2-3 आदमी और थे, उनका नाम छाटा कि इनसे पढ़ना है। 4-5 जगह और गया, पर वो बेसिक से पढ़ाते थे। मुझे थोड़ी मैथ्स आती थी, तो मुझे बेसिक नहीं पढ़ना था। 5 महीने में पूरे कोर्स खत्म करना था। तो आपके पास आया। तो पहले से मैंने जीवन में कभी मेहनत की नहीं थी, लेकिन नंबर आ जाते थे, मेहनत नहीं की थी। लेकिन अब मुझे 1 साल मेहनत करनी थी, तो आपके कोर्स सुबह से लेकर रात तक कोर्स करता था और संडे को भी करता था। आपके सारे कोर्स वहाँ निपटाता था और 6 महीने में मैंने पूरे चारों सब्जेक्ट के कोर्स खत्म कर दिए थे। और फिर उसी के बाद 7वें महीने में CGL का प्री पढ़ा और फिर मेंस में कोरोना आ गया, तो मुझे फायदा हो गया। मुझे 8-9 महीने तैयारी करने को मिल गई थी। मतलब पहला ही अटेम्प्ट था ग्रेजुएशन के बाद सीधे। भाई कमाल करते। प्री में कितना स्कोर करा? 190 तभी। बाप रे बाप यार, आप तो वाकई में बहुत इंस्पिरेशन है। फिर उसके बाद जैसे मेंस दिया, फिर करते गए, होता गया। इसमें टाइम मिल गया। मेंस में मैथ्स में कितना स्कोर आया? नॉर्मलाइज 245 है और 15 नवंबर में 198 होता। 15 नवंबर में 198 रॉ। मेरी आंखें झपक रही, मतलब कमाल यार। वो तो मुश्किल पेपर आया था। आप ही का पढ़ाया हुआ था सर। भाई गजब। तभी 118 रैंक यार, मतलब कमाल कर दिया भाई आपने। तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बच्चों को। मतलब अभी तक तो हम ये कहते थे 1 साल तैयारी, अभी कह सकते हैं कि अगर आप चाहो तो 6 महीने भी दिन रात एक कर दो। तो कुछ ऐसी कसक सी थी कि बस अब करना है, कुछ हम लोग ने अभी बात की ना कि जैसे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, किसी कुछ। तो जैसे मेरा भी है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है, पर ये नेगेटिव नहीं होता है। मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जैसे मान लीजिए मेरी मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो मोटिवेशन होता है। जैसे अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहें तो नॉर्मली आप नहीं उठ सकते हैं, पर आपको अगर पता है कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तभी आप उठ पाएंगे। आपके पास सारी सुख सुविधाएं और सारी फैसिलिटीज, तो 4 बजे नहीं उठ सकते आप। 4 बजे उठ के रात के 12 बजे सोना तभी पॉसिबल है जब आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, बहन की शादी करनी हो, उनकी बहुत सारी दिक्कतें हो। वो मैं बच्चों को कहता हूँ कि मोटिवेशन तो हमारे घर में ही है। माँ बाप भाई बहन जो हमसे उम्मीद करते हैं, और हमारे घर में एक की सरकारी नौकरी लग गई थी हमारा, तो क्योंकि भाई इससे आगे जाना है। अगर वो नहीं लगी होती तो हम भी सरकारी नौकरी पर अटक जाते। अब उसकी सरकारी नौकरी, इससे आगे जाना, अब इससे आगे आने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहले गोल तो बनाना पड़ेगा, पहुंचना कहाँ है। तो यार गजब। तो यार आपके पापा मम्मी कैसे, पहले क्या कहते थे, अभी कैसे, और रिश्तेदारों का क्या था, थोड़ा सा बताओ। मजा आ रहा है आपकी कहानी सुनने। इससे पहले मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशंस सबकी ज्यादा ही थी। अच्छा। पर आप जानते हैं किसी से शादी करनी हो तो टाइम लिमिट कम होती है ना। हाँ, ये बड़ा पंगा है CGL में भाई साहब। वो उसने कहते कि तुम्हारी सरकारी नौकरी होनी चाहिए और तुम्हारे पास 1 साल है, पापा लड़का देख रहे हैं। अब ये आदमी इसमें फंस जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, 1000 क्या 1-8 लाख में 1 लड़का आप ज्यादा सफल हो पाता है इस फील्ड में। और CGL के रिजल्ट जो ये कहते कि अब तुम नहीं कर रहे हो तो सुनो, अब फिर मुझे अब मतलब नहीं है भाई, मैंने जो करना था वो करके दिखा दिया। क्योंकि ये भी बहाना ही है, शर्तें हैं, ये भी शर्तें हैं। अब इसमें भी कोई ना चले तो भैया ठीक। वो मैं एक डायलॉग कहता हूँ बड़ा अच्छा, कि दुख की बात तो तब होती है कि जब हम घर वालों को मना चुके थे और वो घर वालों की मान चुकी थी। समझे, जीवन का सबसे बड़ा दुख है ये। खैर मजा आ गया यार, आपकी कहानी सुन के बहुत बहुत मजा आया। लखनऊ आप रहते हैं? लखनऊ से अभी आए ही हैं। बताओ यार, बड़ा आपने यार बहुत अचीव किया वाकई में, और बहुत कम टाइम में किया। सबसे 2019 में ग्रेजुएशन।